बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे, बड़ी आम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका ने जो वेनेज़ुएला के ऊपर हमला किया, इस हमले का मकसद क्या है, अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है। तो आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं और पहली बात करते हैं जो अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ऊपर हमला किया है। तो सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि हक़ का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ दो फ्रीकैन बराबर के हों, वरना ताकतवर के जो दिल में आए वो करता है और कमज़ोर को उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इससे एक बात तो ज़ाहिर हुई कि ऑफ कोर्स अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है और वो ताकतवर है, और उसने जो है वेनेज़ुएला के ऊपर जो है हमला किया है। इस हमले का क्या मकसद है ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर ने जो सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, और तफसीलात तो उन्होंने कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, जब वो सामने आएंगी तो उसके ऊपर बात की जा सकेगी। लेकिन अब तक जो उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमले की तस्दीक करते हुए लिखा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एक कामयाब जो है वो कार्रवाई अंजाम दी है, जिसके नतीजे में वेनेज़ुएला के सदर निकोलस और इनकी अहलिया को जो है वो हिरासत में लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी कानून नाफिज करने वाले अदारों के इश्तराक से की गई है, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बात सामने आई है कि वेनेज़ुएला में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का हुक्म दिया और वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत काराकस में कम अज़ कम जो है वो 7 धमाके हुए हैं, और वेनेज़ुएला हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक की है कि काराकस और लागुएरा रियासतों में जो है वो अमेरिका ने हमले किए हैं, और उनका मकसद जो वेनेज़ुएला के मुताबिक है वो ये है कि तेल और मादनियात के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाहता है अमेरिका। या मैं ये बताता चलूँ कि वेनेज़ुएला जो है वो दुनिया के अंदर तेल पैदा करने वालों में जो है, जिसके पास दुनिया में नंबर 1 पे ज़खायर हैं तेल के, वो वेनेज़ुएला है। तो वो तेल की दौलत से माला माल है, और हमने देखा कि तेल के हवाले से पहले भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो जंगों का सिलसिला जारी रहा है, और लोग कोशिश करते हैं कि यानी ममालिक कोशिश करते हैं कि उन मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा किया जाए जहाँ से तेल जो है वो निकलता है। तो अब भी जो वेनेज़ुएला की लोग हैं उनका यही कहना है कि हमारी मादनियात और तेल के लिए जो है वो अमेरिका ने हमला किया है। तो इसमें यह भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी जो है अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हमले कर चुका है, और ख़ास तौर पे अगर आपको माजी में याद हो कि इराक़ के ऊपर जब हमला किया गया था तो कहा गया था कि ये जौहरी हथियार इनके पास हैं, और वहाँ पे भी हमला किया गया, और उसके बाद उन्होंने इस बात को माना कि वहाँ से जौहरी हथियार जो हैं वो नहीं मिले और उनकी इत्तलात गलत थी, लेकिन उन्होंने हमला किया। तो जैसा मैंने कहा कि अगर दोनों फ्रीकैन बराबर के हों तो मैच डलता है, अगर दो पहलवान बराबर दे नहीं है गए तो बस ठीक है, फिर तगड़ा पहलवान ढाल लेंदा। तो अब इसमें तगड़ा कौन है? अमेरिका तगड़ा, उसने गिरा लिया। तो वो कहते हैं, अंग्रेज़ी का मकूला भी है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी ताकत जो है ना वो बदनवानी को जन्म देती है, और मुकम्मल ताकत आपके पास हो तो वो मुकम्मल बदनवानी को जन्म देती है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ एक मुझे और फ़िक्रा याद आ गया बात करते, ये जो अखलाकियात का लफ्ज़ है, ये अखलाकियात का लफ्ज़ कमज़ोरों ने ताकतवरों से बचने के लिए निकाला है, वरना जहाँ ताकत होती है उसके अपने रास्ते होते हैं। ये तो सिर्फ कमज़ोर कहता है यार अखलाकी तौर पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कहेंगे यार अखलाकी तौर के ऊपर जो है वो इराक़ पे हमला नहीं होना चाहिए था, यार अखलाकी तौर पे ये कमज़ोर मुल्क है, इसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, अखलाकी तौर पे इसराइल को जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर या गज़ा के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, अखलाकी तौर के ऊपर जो है वो भारत को कश्मीरियों पे मुज़ालिम नहीं करने चाहिए। लेकिन दुनिया कौन सी ज़बान समझती है? दुनिया एक ज़बान समझती है, और उस ज़बान का नाम है ताकत। आपके पास ताकत हो, अभी मार्का हक़म ने देखा कैसे चने, कैसे उसको लटा के मारा, वो जो कहते हैं ना घुस के मारना, वो पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तानी फ़ौज ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बताया
कि घर में घुस के मारना क्या होता है। और उस दिन से आप देखें कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त में किस कदर इजाफा हुआ। वो इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बताया कि हम ताकतवर हैं। आप कमज़ोर होते तो वो खा पी जाता आपको। हम अखलाकी तौर पे बात करते रह जाते कि नहीं 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 जी, अखलाकी तौर पे देखे ना, उन्होंने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, वो देखे ना फॉल्स ऑपरेशन करके, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो उन्होंने बहाना बना के हमारे ऊपर हमला कर दिया। आप ताकतवर थे, आपने उनका मुंह तोड़ दिया। और जब आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो फिर अमेरिका की तरफ भागे। और फिर उन्होंने ये बात की कि यार किसी तरह जंग रुकवा दो, साड़ी जान छुड़ा दो, मोदी साहब फंस गए ने। अब जब मोदी साहब फंसे तो तब वो भागते हुए गए, लेकिन नहीं, अगलों ने भी आपका साथ दिया कि आप ताकतवर थे। उनको नज़र आया कि ये खा जाएंगे, जिन्होंने 4 घंटों में लटा दिया। और ये देखें कि ये इज़्ज़त रही कि आज जहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं, अमरीकी सदर खड़े होते हैं, वो पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात करते हैं, पाकिस्तान के सिपह सलार की, पाकिस्तान के हुकूमत की तारीफ़ करते हैं, भारत के जहाज़ों को गिरानों का जिक्र करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए। और मुझे तो एक वक्त में ऐसे लगता है जैसे यहाँ पाकिस्तान में मीम्स भी बन गए। बेसिकली तो हमारी सफारतखारी डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं कि वो जिस जगह खड़े हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने जो है भारत के 7 जहाज़ गिरा दिए, 6 जहाज़ गिरा दिए, अच्छा राफेल तबाह कर दिया। ये किस वजह से है? क्योंकि आपने अपनी ताकत मनवाई। तो बात कहाँ पे आई कि हाँ, अखलाकियात का लफ्ज़ कमज़ोरों ने ताकतवरों से बचने के लिए निकाला। हम ताकतवर थे, हमने ताकतवर तरीके से जवाब दिया, लेकिन जो नहीं दे सकते वो अखलाकी बात करते। तो इससे एक पैगाम तो तमाम उम्मत मुसलमान और दुनिया को मिलता है कि यार आप अपने आप को तैयार करें, कम से कम इस हद तक तो ज़रूर खड़े हों कि सामने वाला आपको खा ना जाए। और आप ये बात ना करते रहें कि इखलाकी तौर पे वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर 2 बराबर ममालिक का मसला चला जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा चुप हो जाती है। और एक ताकतवर हो और दूसरा कमज़ोर हो तो वो ताकतवर की तरफ हो जाती है। और अगर ऐसा हो जाए कि अगर दोनों सुपर ताकतें आपस में आमने सामने आ जाएं दुनिया की, तो फिर यूएनओ गायब हो जाती है। वो कहते हैं आपस में ही देख लें। तो बात आई है ताकत की। तो अब जो इन्होंने हमला किया है वेनेज़ुएला के ऊपर, तो वो ये साबित करता है कि वो ताकतवर हैं। वो बयानिया कोई भी बना लें। अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो एक बयानिया था, इराक़ पे किया कुछ और हो गया, लिबिया पे किया तो कुछ और बयानिया था। लेकिन ताकतवर हम देखते हैं जहाँ हमला कर लेते हैं वो अपने रास्ते खुद बना लेते हैं और दुनिया उसके पीछे चल पड़ती है। अगरचा कोलंबिया है या ईरान है और रूस है, उसने कुछ इसकी मजम्मत ज़रूर की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को बस इससे आगे नहीं जाना चाहिए और यहाँ इसको रोकना चाहिए और इसको मज़ीद जो है आगे नहीं लेके चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो अमेरिका है वो अपने जारहाना अज़ाइम में बिल्कुल आज़ाद है और उसको इन ममालिक की कोई परवाह नहीं। वो जो अपने टारगेट रखता है और अचीव करना चाहता है। तो ये तो बहुत पहले भी एक दफ़ा जब साबक हमारे सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी थे तो उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका का कहना है कि या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे ख़िलाफ़ हैं। और ये उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा। तो आज भी यही नज़र आता है कि अमेरिका दुनिया को इसी तरह लेके चल रहा है कि या आप उसके साथ हैं या उसके ख़िलाफ़ हैं। तो वो कोई हमले कर ले, आप ज़्यादा से ज़्यादा मजम्मत कर लेंगे। वही वाली बात के कमज़ोर लोग वो बैठ के ये कहेंगे यार ये अखलाकी तौर पे अच्छा नहीं हो रहा, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, इस काबिल किया। और दुनिया के अंदर भी जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा किया, कौम उनको भी जो है उनका शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया। और हम अपने फ़ौज को भी सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने फ़ज़ाओं में भी बताया कि इन फ़ज़ाओं के शहीन हम हैं। इन पानियों में भी बताया कि यहाँ के जो
मालिक हैं वो हम हैं, यहाँ के शेर हम हैं, ज़मीनी शेर भी हम हैं, वो ज़मीनी हो, फ़ज़ाई हो या पानियों के अंदर हो। तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा तो जो गलत फहमी भारत पाला हुआ था वो निकाल दी। तो इसी तरह उम्मत मुसलमान के जो दीगर ममालिक भी हैं उनको भी चाहिए कि अपने आप को मजबूत करें। और आज हमने देख लिया कि फिर एक बार कि वेनेज़ुएला कमज़ोर था और एक ताकतवर मुल्क उसको खा गया। तो इसलिए एक बात पे ये वाली टॉपिक को ख़त्म करके हम आगे चलते हैं कि वही बात कि अखलाकियात का लफ्ज़ जो है कमज़ोरों ने ताकतवरों से बचने के लिए निकाला है, और हक का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ दोनों फ्रीकैन बराबर के हों। वरना ताकतवर के जो जी में है वो करता है और कमज़ोर को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कमज़ोर नहीं बनना, अपने आप को ताकतवर बनाएं और पूरी कौम रब का शुक्र अदा करे कि पाकिस्तान जो है अब एक ताकतवर कौम है, एक ताकतवर मुल्क है, एक बाइज़्ज़त मुल्क है। दुनिया उसको कदर की निगाह से देखती है और आज पाकिस्तान की बात का एक वज़न भी है और दुनिया पाकिस्तान को अपने साथ लेके चलना चाहती है।